श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे शनि देव की कथा। नर्मदा नदी के किनारे एक गांव में बहुत ही बड़े साहूकार का परिवार निवास करता था। साहूकार की मृत्यु हो चुकी थी। घर में साहूकारनी और उसके दो बेटे, एक बड़ी बहू थी। साहूकारनी का एक छोटा बेटा मानसिक रोग से ग्रस्त था। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। साहूकारनी की बड़ी बहू तारा को विवाह के कई वर्ष बीत गए थे, पर अभी तक उसे संतान नहीं हुई थी। तारा को सदैव यही भय था कि कहीं उसके पति संतान पाने के लिए दूसरा विवाह न कर लें। यदि उसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया तो उसे सौतन का दुख सहना पड़ेगा। दोस्तों, इसी डर से तारा ने एक योजना बनाई और उसने अपने घर में काम करने वाली नौकरानी चंदा से अपने देवर चंदन का विवाह कराने के लिए अपनी सास साहूकरनी तथा अपने पति को मना लिया। चंदा स्वभाव से बड़ी ही दयालु तथा कृष्ण भक्त थी। वो बचपन से ही उसी साहूकार के घर काम करती थी। उसका अपना कोई नहीं था। अब चंदा का विवाह मानसिक रोगी चंदन से करा दिया गया। कुछ साल बाद चंदा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म भी दिया, किंतु चंदा की जेठानी तारा ने चंदा का बच्चा छीन लिया और उसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। और तारा ने अपने पति को भी अपने पक्ष में कर लिया। बेचारा चंदन तो मानसिक रोगी था, वो कर भी क्या सकता था, और वो साहूकारनी चाह कर भी कुछ ना कर सकी। दरअसल ये तो तारा की चाल थी। उसने तो कभी चंदा को अपनी देवरानी माना ही नहीं। वो तो सिर्फ चंदा से उसका बच्चा लेना चाहती थी, ताकि उसे पाल पोसकर अपना नाम दे सके। अब देखिए, चंदा के बार बार रोने गिड़गिड़ाने पर भी तारा नहीं मानी और उसे उस गांव से ही निकाल दिया। अब चंदा गांव-गांव भटकने लगी। भटकते भटकते वो कृष्ण जी के एक पुराने मंदिर में पहुंच गई। वहीं पर उसने प्रभु से न्याय की गुहार लगाई। वो अपना सर भगवान की चौखट पर रख कर पटकने लगी और लगातार ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप भी करती रही। उस स्त्री की करुण पुकार न्याय के देवता शनिदेव ने भी सुनी तथा भगवान श्री कृष्ण के आदेश से तुरंत चंदा के पास उपस्थित हो गए और साधारण मनुष्य का रूप धारण करके उसे अपने आप को कष्ट न पहुंचाने के लिए कहा और कहा, हे बहन, तुम भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखो और ओम श्री कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करती रहो। तुम्हारा अवश्य ही कल्याण होगा। तुम्हारे जो भी दुख हैं सब भगवान श्री कृष्ण हर लेंगे और शनिदेव की कृपा से तुम्हारा मंगल होगा। ये सुनकर चंदा भगवान श्री कृष्ण की आराधना में लग जाती है और शनिदेव का ध्यान करते हुए ओम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप करने लगती है। और अब शनिदेव एक साधु का वेश बदलकर साहूकार के घर पहुंच गए और अलख निरंजन का अलख जगाने लगे। तब घर से बाहर साहूकारनी निकली और उसने भिक्षा देकर उन्हें प्रणाम किया। तब साधु रूपी शनिदेव ने कहा, हे देवी, मैंने सुना है आपके घर में कोई मानसिक रोगी है। मैंने 7 सालों से हिमालय के जंगलों में भटकते हुए बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटी इकट्ठा की है, जो हर प्रकार के रोगों को समाप्त कर देती है, और यदि आप कहें तो मैं आपके घर के मरीज को ठीक कर सकता हूँ। दोस्तों, उस साहूकरनी ने कहा, हे महात्मा, अहो भाग्य जो आप यहाँ पधारे। हाँ महाराज जी, मेरा छोटा बेटा जो कि दिमागी रूप से बीमार है, आप उसे ठीक कर दीजिए। आप जो चाहेंगे मैं वो आपको दूंगी। आइए, घर के अंदर आइए। साहूकारनी ने अपने बेटे चंदन को साधु महाराज को दिखाया, जो अब चंदा के चले जाने से बहुत ही दुखी था। साधु महाराज ने अपने कमंडल से जल निकालकर उसे अभिमंत्रित करके चंदन को पीने के लिए दिया। उस जल को पीते ही चंदन बिल्कुल ठीक हो गया और साधु महाराज ने तारा को भी बहुत समझाया कि वो चंदा का बच्चा उसे वापस कर दे और अपनी गलती को स्वीकार कर ले, किंतु नहीं मानी। वो तो उल्टे ही साधु महाराज को डांटने लगी, यहाँ तक कि चंदन के ठीक होने से उससे ईर्ष्या करने लगी। इस बात से रुष्ट होकर भगवान शनिदेव की दशा तारा को लग गई और वो मानसिक रोगी हो गई और उसका एक हाथ लकवा से ग्रस्त हो गया। साधु महात्मा के बताए अनुसार चंदन अपनी पत्नी चंदा को घर ले आया और अपनी पत्नी, बच्चे और माँ के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। शनिदेव ने उसके कर्मों का फल दिया और चंदा के सिर्फ ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जप करने से उस पर कृपा बरसाई और उसका बच्चा, पति, परिवार सब वापस मिल गया। उसका पति भी स्वस्थ हो गया। जय शनिदेव महाराज। दोस्तों, साढ़े साती क्या होती है, इससे लोग क्यों डरते हैं? ये सही है कि साढ़े साती के समय व्यक्ति को कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, किंतु इससे डरने और घबराने की कोई बात नहीं।
इसमें कठिनाई और मुश्किल हालात जरूर आते हैं, परंतु इस समय व्यक्ति को कामयाबी भी मिलती है। बहुत से व्यक्ति साढ़े साती के प्रभाव से सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। साढ़े साती व्यक्ति को कर्मशील बनाता है और उसे कर्म की ओर ले जाता है। अभिमानी, हठी और कठोर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति से ये काफ़ी मेहनत करवाता है। साढ़े साती के 3 चरण होते हैं। साढ़े साती का पहला चरण नज़दीकी रिश्तेदारों और जातक को प्रभावित करता है। साढ़े साती का दूसरा चरण व्यापार और गृहस्थी को प्रभावित करता है। साढ़े साती का तीसरा चरण परिवार और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। भगवान शनिदेव न्याय के देवता हैं। ये कभी भी किसी को ऐसे ही दंड नहीं देते, और यदि दंड देते हैं तो उसे उसके साथ बहुत ही बड़ी शिक्षा भी देते हैं। जैसे एक माता अपने पुत्र की गलती पर उसे दंड देती है, उसकी भलाई के लिए, उसे सही मार्ग पर जाने के लिए, ठीक वैसे ही शनिदेव कर्म और न्याय के पथ पर चलने के लिए मनुष्य को दंड देते हैं, ताकि वो डर कर आगे ऐसा कार्य ना करे और अपने जीवन को सरल और सार्थक बनाए। भगवान शनिदेव तो न्याय की मूर्ति हैं। इनकी पूजा और भक्ति करके व्यक्ति धन ऐश्वर्य से संपन्न हो जाता है और सफलता की नई ऊंचाइयों को छूता है। जीवन में तरक्की करता है, घर में सुख समृद्धि वैभव का आगमन होता है और व्यक्ति का जीवन बड़ा ही सुखमय हो जाता है। शनिदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे शाम को दिया अवश्य जलाएं और कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी जरूर खिलाएं। शनिवार को जल में तिल डालकर पीपल को चढ़ाएं। इससे शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और ओम कृष्णाय नमः महामंत्र का जाप भी करें और ओम गंग गणपतये नमः मंत्रों का जप जरूर करें। और आज के दिन जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है या कथा को सुनता है, तो उन भक्तों पर शनिदेव के साथ साथ हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है, क्योंकि शनिदेव से परेशान मनुष्य इस दिन हनुमान जी की कथा को सुनने तथा भजन कीर्तन करने से उनकी सभी प्रकार के ग्रह और साढ़े साती ढैया समाप्त हो जाती है, और साथ ही शनिदेव की कृपा से भक्तों को रोगों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आज के दिन जो भी ये कथा सुनता है या हुंकारा भरता है, उन सब को शनिदेव की कृपा प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में शनिदेव महाराज का जयकारा लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी को जय श्रीमन्नारायण, हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।